तो कल हम बात कर रहे थे सर्वसमीकाओं द्वारा गुणनखंड, और उसमें हमने पता नहीं। सर्वसमीकाएं, आदित्य माइक ऑफ रखना है, 3 सर्वसमीकाएं सीखी हमने। और वो 3 सर्वसमीकाएं थी, पहली a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, बिना देखे बोलना, बोलो। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर दूसरी सर्वसमीका बोलो। ए प्लस प्लस माइनस बी होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a कितना पड़ रहा है, से बोला नहीं जा रहा है ढंग से। बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी तीसरी ए प्लस बी ए माइनस बी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 सर्वसमीकाएं थी, और तीनों को यहाँ पर हमने गुणनखंड के लिए इस्तेमाल करना है, तो उल्टा इस्तेमाल करना है इनका, तीनों का मतलब इस तरह से ये याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, ए प्लस बी स्क्वायर। याद होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, ए माइनस तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी माइनस ए माइनस तो इस तरीके से इनको यूज करना है यहाँ पर गुणनखंड करने के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके, कल कोई एग्जाम्पल नहीं किए थे, आज हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 4, उसी पेज पर जहां ये सर्वसमीकाएं दिखी थी 229, उसी पेज पे है उदाहरण 4, मिला? यस सर ऐसे ही लिख के ये उदाहरण करना है आपने कॉपी में, उदाहरण 4 नीचे लिखना है पेज 229। क्या लिखा है इसमें, पढ़ो सुनिशिका पढ़ो। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 के गुणनखंड कीजिए। गुणखंड, गुणखंड है, गुणनखंड गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड करने हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था कि सब में से कुछ कॉमन निकाल लें, वैसा नहीं है, ना ही इसमें 4 हैं कि 2-2 के जोड़े बनाकर कुछ कॉमन निकाल लें। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे हमने किया था वैसा यहाँ पर ये नहीं है, लेकिन ऐसे 3 पद आ रहे हैं, 3 पद वाला यहाँ पर हमने ये जो सर्व समीकाएं देखी इनमें थे, इसमें भी 3 पद थे देखो, और इसमें भी 3 पद थे ना। यस सर तो अब यहाँ पर इसको देखना ये किस सर्व समीका के जैसा लग रहा है, पहली वाली ये या दूसरी वाली ये, दोनों में 3-3 पद आ रहे हैं, पहली वाली के जैसा लग रहा है या दूसरी वाली के जैसा लग रहा है, पहली वाली क्यों, क्यों पहले वाले के जैसा, दूसरी वाले के जैसा क्यों नहीं है, पहले और दूसरे में फर्क क्या है, देखो ना यहाँ क्या फर्क है दोनों में। प्लस और माइनस। हाँ, एक में ये सारे प्लस के हैं, एक में जो है इसमें बीच में एक माइनस का आता है, इतना सही तो फर्क है, तो पहचानना आसान नहीं है। इन दोनों में 3-3 पद हैं, इसमें 2 ही पद हैं, तो जब 2 पद होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तब तो हम इस तीसरे का यूज करेंगे। जब 3 पद हैं तो उसमें देखेंगे प्लस का है या माइनस का है। इसमें कैसा है, तीनों प्लस के हैं, तो कौन सी सर्वसमीका के जैसा है ये, कौन सी वाली, पहली वाली पहली सर्वसमीका। तो यहाँ पर पहली सर्वसमीका का यूज करना है और गुणनखंड बनाने हैं, समझ गए। यस सर अब पहली सर्वसमीका क्या थी वो लिख लेते हैं पहले, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, यही था ना। यस सर। यस सर। तो इसके जैसा बनाने की कोशिश करनी है इसको। ओके, यस सर। पहले है देखो ए का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर का मतलब है किसी नंबर का स्क्वायर। यहां भी है किसी नंबर का स्क्वायर कि नहीं? है ना। यस सर। पहला वाला तो बना हुआ है एक्स का स्क्वायर, ए की जगह क्या है, एक्स है यहाँ पर। ऐसे ही देखो लास्ट वाला है बी का स्क्वायर, यहां भी है लास्ट में बी का स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर। नो सर। नो सर। 16 है किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता ये, यस सर। इसका स्क्वायर होता है 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16 होता है कि नहीं। यस सर। यस सर। तो ए की जगह है एक्स और बी की जगह क्या है यहाँ, अरे क्या हुआ, माइक ऑन करो बोलो। जैसे ए का स्क्वायर था यहाँ एक्स का स्क्वायर है, मतलब ए की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर, एक्स। वैसे यहाँ बी का स्क्वायर था, यहाँ 4 का स्क्वायर है, तो बी की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर, 4। 4। 4। ए की जगह एक्स, बी की जगह 4। इस एक की जगह यहाँ पर एक्स और बी की जगह यहाँ पर 4। 4। समझ गए। यस सर। तो यस हमारा सर। आंसर जो है, जो ए प्लस बी होल स्क्वायर बनता है, वो क्या बनेगा आंसर, एक्स एक्स प्लस फोर। का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर तो पहले ही बन गया कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर बनना है। समझ गए। यस सर। लेकिन बीच वाला नंबर भी तो देखना पड़ेगा, वो 2ab के जैसा है कि नहीं। अभी तो हमने साइड के ही दोनों देखे ना, तो यहाँ बीच में जो है प्लस में 2ab आना चाहिए। 2ab, 2 इंटू ए की जगह क्या है यहाँ पर, एक्स। x इंटू बी की जगह क्या है, 4। 4। फोर। देखो इनको गुणा करके ये वाला बन रहा है कि नहीं। यस सर। 2 दूने 4, सॉरी 2 चौके 8, 8 और ये x, 8x आ रहा है ना। यस सर। इनको ऐसा बनाना है इसके जैसा। फिर देखना है ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर था, वहां पर ए बी की जगह वो लिखना है। ए की जगह एक्स, बी की जगह 4, तो ए ये बन गया एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। समझ गए। ये हो गए गुणनखंड बस। इनको लिखना चाहो तो 2 बार लिख सकते हो, एक्स प्लस 4 गुणा एक्स प्लस 4, ऐसे ही होता है ना। स्क्वायर का मतलब है 2 बार। तो इतना लिखो चाहे इतना, दोनों आंसर ठीक है। इतना करके भी छोड़ सकते हो, ये नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही है ये चीजें। समझ में आया। यस सर। तो इस तरह से यहाँ पर हमने गुणनखंड किए, इसका यूज किया, ये सामने लिखना है ऐसे। ओके। यस सर। इस तरह से अगला भी देखो, तब थोड़ा शायद और क्लियर हो जाए। उदाहरण 5 इसी पेज पर है, इसी के नीचे मिला बुक में। यस सर। क्या लिखा, यस सर। 4y स्क्वायर माइनस 12y तमन्ना, 9 के गुणनखंड कीजिए। तमन्ना। तमन्ना माइक ऑन करो, पढ़ो। या तो तमन्ना गायब हो गई है, या फिर बुक नहीं है इसके पास। आदित्य रोल नंबर 3। यस सर। पढ़ो। अभी निकाल रहा है बुक आदित्य 5। 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ज्ञात।
गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। तो इसके गुणनखंड करने हैं 4y² माइनस 12y प्लस 9। अब यहाँ भी 3 पद हैं, देख लो ना, 3 पद हैं लेकिन एक माइनस वाला भी है। तो यहाँ कौन सी सर्वसमीका लगेगी, पहली, दूसरी या तीसरी? दूसरी। 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 क्या थी वो लिखनी है पहले हमने सामने, उसको देख देख के इसको बनाना है हमने। क्या थी दूसरी सर्वसमीका? a स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस ए बी 2ab प्लस b सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर, पूरी लिखनी है ऐसे। अब यहाँ भी देखना है a स्क्वायर के जैसा यहाँ क्या है, किसका स्क्वायर है पहला? और 22 स्क्वायर। 4 का भी स्क्वायर है, सिर्फ ये तो y का स्क्वायर, हमें पूरे का स्क्वायर चाहिए। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2। 2। तो इसे हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. 2 में 4 और y का स्क्वायर, ये बन गया। तो a की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर? स्क्वायर के नीचे जो है वो है a, यहाँ पर a की जगह क्या है? 2। 2y स्क्वायर। 2y। स्क्वायर नहीं देखना, स्क्वायर के नीचे जो है वो है a, तो यहाँ स्क्वायर के नीचे क्या नजर आ रहा है? 2। इसको सिर्फ 2 ही नजर आ रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ 2y नजर आ रहा है, और इसको सिर्फ 2 ही नजर आ रहा है। क्या बात है, y नहीं नजर आ रहा है भाई? यस सर। फिर वो 2 क्या नजर आ रहा है आदित्य? वाई। इसको अब y नजर आ रहा है बस। 2 क्या नजर आ रहा है स्क्वायर के नीचे? सर 2y। हाँ, तो ये ब्रैकेट इसलिए तो लगा है, ये पूरा है ना स्क्वायर के नीचे। 2 का भी तो स्क्वायर है, तभी तो ये 4 था। तो a की जगह क्या है यहाँ पर? 2y। 2y स्क्वायर। फिर स्क्वायर 2y। 2y। देखेंगे b की जगह क्या है, b होगा यहाँ लास्ट वाले से बनेगा। ये किसका स्क्वायर है? 3। 3 का। तो b की जगह क्या आ गया यहाँ पर? 3 प्लस, फिर स्क्वायर भी बोल रहे हैं। 3। अरे b स्क्वायर थोड़ा पूछा मैंने, सिर्फ b पूछा। b क्या है देखो, स्क्वायर को छोड़कर उसके नीचे वाला। 3। स्क्वायर छोड़ के सिर्फ नीचे वाला बोलो, तो b की जगह यहाँ 3 है। उसके बाद हमने बीच वाला देखना है, बीच वाला -2ab बनता है कि नहीं। इसको मैं थोड़ा आगे लिखता हूँ दूर जैसे, ताकि बीच में जगह बन जाए। ये 3 था प्लस का 3 स्क्वायर। अब ये बीच में जो है -2ab होना चाहिए। मल्टीप्लाई लगाओ या ब्रैकेट लगा लो, a और b। a कितना था? a कितना था यहाँ पर? 2y। 2y। b कितना था यहाँ पर? 3। 3। तो वही चीज लिखनी है जो इधर और इधर लिखी है। अब देखो ये सारा गुणा करके ये वाला बन रहा है कि नहीं, बीच वाला 12y बन रहा है कि नहीं, इनको गुणा करके? सर बन रहा है। 2 दूने 4, 4 तियां 12 और साथ में y 12y। तो मतलब a स्क्वायर भी ठीक बन गया, b स्क्वायर भी ठीक बन गया और 2ab भी ठीक बन गया, है ना। यस। और जब ये सर्वसमीका के जैसा नजर आ रहा है तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। यही लिख सकते हैं ना, यस सर। a माइनस बी होल स्क्वायर। लेकिन a और b नहीं लिखना है, a की जगह क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, वही लिखना है 2y 2y। माइनस b की जगह क्या नजर आ रहा था यहाँ पर? 3। तो क्या बन गया? 2y माइनस 3 3 होल स्क्वायर। तो ये बन गया 2y माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, यस सर। ये आंसर हो गया। और इसको ही अगर आप 2 बार लिखना चाहो गुणा करके तो कैसे लिख सकते हो? 2y माइनस 3 गुणा 2y माइनस 3, घात 2 थी ना तो 2 बार लिख दिया। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। तो 2 सर्वसमीकाओं का यूज करना सीखा हमने थोड़ा थोड़ा। अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा तो फिर एक्सरसाइज 14.2 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में करके देखना कुछ क्वेश्चन, कुछ तो आप कर पाओ। ये 2 तो उदाहरण कर ही लेने हैं, सर्वसमीकाएं याद कर लेनी है, और साथ में 14.2 में क्वेश्चन 1 को देखना। ओके, यस सर। क्या क्या बोला ध्यान से फिर सुन लो। तीनों सर्वसमीकाएं अच्छे से याद हो जानी चाहिए। साथ में 14.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 में जो जो क्वेश्चन आपको आ जाए उनको कर लेना, नहीं भी आए तब भी ये जो 2 उदाहरण कराए ये तो कर ही लेने फेयर कॉपी में। ओके, यस सर। सर सबको यस सर। कि कल कर